सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। संसद में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। जैसे ही बिल पेश हुआ, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने खड़े होकर उसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा है कि पिछले वर्ग की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए बिना ये बिल अधूरा है। उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पे सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं धर्मेंद्र यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से तुरंत आपत्ति दर्ज कराई गई। सरकार की ओर से कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग संविधान के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण बिल की चर्चा के दौरान उनकी अनुपस्थिति क्या दर्शाती है। इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका सिद्धांत पर काम कर रही है और विपक्ष अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। इसी बीच तमिलनाडु में भी विरोध की तस्वीरें सामने आई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बिल का विरोध करते हुए इसकी प्रतिमा जलाने की प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया और लोगों से काला झंडा दिखाने की अपील की है। उनकी पार्टी के सांसदों ने भी संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल पर संसद में बहस ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया। जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा और भेदभाव करार दे रहा है। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये क्या अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे। अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।